दोस्तों, आज मैं आपको एक हनुमान जी के स्तोत्र के बारे में बताने वाला हूँ। आप जानते हैं, जैसे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा था ना, वैसे ही महाराष्ट्र में एक संत हुए थे, श्री रामदास स्वामी। इन्होंने मारुति स्तोत्र की रचना की थी। श्री रामदास स्वामी जो हमारे महाराष्ट्र के जो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज उनके गुरु थे, तो उन्होंने एक मारुति स्तोत्र की रचना की थी। और इसी मारुति स्तोत्र को सिद्ध करने से क्या फ़ायदा होता है और सिद्ध कैसे करते, यही आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको राइज एंड शाइन इसी चैनल पर देखने के लिए मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राइज एंड शाइन इस चैनल के ऊपर में। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। श्री समर्थ रामदास स्वामी जी ने भीम रूपी स्तोत्र की रचना करके समस्त मानव जाति को मारुति की कृपा पाने के लिए एक अमूल्य रत्न दिया है। जो रामदास स्वामी जी ने जो भीम रूपी स्तोत्र लिखा है ना, एक रत्न से कम नहीं, एक हीरा है, हीरा। पर इस स्तोत्र की महिमा मानव जाति को कभी समझ में ही नहीं आई। हम महाराष्ट्र के अंदर में बहुत कम घर है आज के तारीख में जिनके यहाँ रोज मारुति स्तोत्र बोला जाता है। नहीं तो पहले लगभग हर घर के अंदर में शाम के वक्त मारुति स्तोत्र उनके घर के बच्चे बुजुर्ग लोग बोला करते थे। खैर, ये बात अलग है। अब इस स्तोत्र की रचना करने से पहले रामदास स्वामी को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। नासिक के गोदावरी के तट पर खड़े होकर 13 अक्षरी, जिसको हम दशाक्षरी मंत्र कहते, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का 12 वर्षों तक लगातार 13 करोड़ जाप करने के बाद मारुति ने श्री रामदास स्वामी के हृदय में प्रवेश किया। जो मारुति थे उन्होंने रामदास स्वामी जी के हृदय में प्रवेश किया। जब स्वामी को होश आया, ने रामदास स्वामी को होश आया, तो उन्होंने अपने सामने एक बंदर को खड़ा देखा। वह बंदर लगातार 13 वर्षों तक नदी के किनारे अशोक वृक्ष पर बैठकर भगवान राम का जप सुनते रहे। जो रामदास स्वामी 13 साल तक जप कर रहे थे, वही जप वो बंदर अशोक वृक्ष पर बैठकर सुन रहे थे। उस बंदर ने विशाल रूप धारण किया और रामदास स्वामी को गले से लगा लिया, रामदास स्वामी को आलिंगन दे दिया। भीम रूपी स्तोत्र का फल प्राप्त करने के लिए स्तोत्र को सिद्ध करना होता है। जो लोग भीम रूपी स्तोत्र बोलते उनको उसका फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्तोत्र को सिद्ध नहीं किया गया। तो स्तोत्र को सिद्ध करना होता है, और स्तोत्र को सिद्ध करने की विधि भी बहुत ही सरल है तथा बहुत अधिक नियम भी नहीं है। स्तोत्र को सिद्ध करने की विधि इतनी सरल है कि आप में से कोई भी इस विधि को कर सकता है। तो देखते हैं विधि क्या है। इसको, ये जो साधना है, आपको इस साधना को चैत्र या अश्विन मास की पूर्णिमा से ही शुरू करना है। चैत्र या अश्विन मास की पूर्णिमा से ही शुरू करना है। उस दिन आपको जल्दी उठना है। प्रांत विधि, जो भी प्रांत विधि है, उसको निपटाने के बाद आपको स्नान करना है। मारुति की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना आपको घर के दक्षिण दिशा में करनी है। स्थापना से पहले, मारुति की जहां आप स्थापना करोगे उसके पहले जमीन या फर्श को पानी और गोमूत्र से साफ कर लेना है, पोछा मार लेना है। मारुति की प्रतिमा या तस्वीर के सामने केसरिया या कुश का आसन लेना है। मैं कहूँगा कुश का आसन ले, और कुश के आसन पर केसरिया रंग का आसन डाले और वो आसन पर बैठकर एकाग्रचित्त होकर भीम रूपी स्तोत्र का जप आरंभ करना है। छोटी सी किताब आती है, बहुत बड़ी किताब नहीं होती भीम रूपी स्तोत्र का। आप अगर हिंदी बोलते तो भी आप उसको पढ़ सकते हो। तो भीम रूपी स्तोत्र का जप आरंभ करना चाहिए। पढ़ते समय उच्चारण शुद्ध और मन एकाग्र होना चाहिए। तो 2-4 बार आप पढ़ लोगे तो अपने आप उच्चार शुद्ध हो जाएंगे और मन आपको एकाग्र करते आना चाहिए। पाठ करते समय जब आप पाठ करना चालू करोगे तो आपकी जो दृष्टि है वो मारुति के मूर्ति की ओर रहना चाहिए, और मारुति का रूप का मन में ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते हुए भीम रूपी स्तोत्र का आपको पाठ करना उत्तम माना जाता है। इससे क्या होता है, मन सहित सभी इंद्रियां, हमारे शरीर की जितनी भी इंद्रियां है, हमारे मन सहित सभी एकाग्र होकर साधक को लाभान्वित करती है।
जब आप इस तरह से प्रार्थना करोगे तो साधक को लाभान्वित करती है। इससे मन भी आपका एकाग्र हो जाएगा और जितनी भी आपकी इंद्रियां है ना, सभी एकाग्र हो जाएंगी। जब तक रोज की निर्धारित जप संख्या पूरी नहीं होती तब तक आपको आसन से नहीं उठना है। कुछ नियम है, ठीक है। किसी से बात नहीं करनी है और कहीं और नहीं देखना है। आपकी दृष्टि सामने में जो भगवान की मूर्ति है, जो तस्वीर है मारुति की, हनुमान जी की, उसी की तरफ आपकी दृष्टि होनी चाहिए। अन्यथा अगर आप यह नहीं करते तो साधक को कष्ट हो सकता है। अब इस स्तोत्र को सिद्ध होने में अगर आप इस तरह करोगे तो सिद्ध होने में बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा। ये जो स्तोत्र है मारुति स्तोत्र 17 श्लोक का है। अब आपको सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए? 17 श्लोक के इस स्तोत्र को, इसके अंदर फलश्रुति भी होती है ना, तो 17 श्लोक के इस स्तोत्र को फलश्रुति सहित प्रतिदिन 11 बार पाठ करने से एक संपूर्ण पाठ पूर्ण होता है। 17 श्लोकों का ये स्तोत्र है, इसको फलश्रुति सहित इसको रोज 11 बार आपको पाठ करना है। जब आप शाम को बैठ रहे हो या सुबेरे पाठ करने बैठ रहे हो, जिस समय आप बैठ रहे हो उसी समय रोज आपको बैठना है और रोज 11 पाठ पूरे करने। पाठ होने के बाद जो भगवान मारुति आपके सामने, हनुमान जी की जो तस्वीर आपके सामने, उसके ऊपर आपको एक सफ़ेद फूल चढ़ाना है और उसी के बाद आपको आसन से उठना है। इस प्रकार लगातार 121 दिन तक रोज 11 बार पाठ करने से भीमू रूपी स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। यानी लगभग आधा साल पकड़ लो, मोटा मोटा 121 बार, 121 दिन तक, यानी 121 दिन तक रोज 11 बार जब आप पाठ करोगे तभी यह स्तोत्र सिद्ध होता है, उसके पहले नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? संपूर्ण जो स्तोत्र है उसको आपका जो पाठ है 1331 बार होना चाहिए। रोज 11 बार गुणा 121 करोगे तो 1331 आते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप 1331 बार एक बार ही पाठ कर ले। आपको जो पाठ करना है स्तोत्र को सिद्ध करने के लिए, जो मैंने आपको विधि बताया हूं, उसी विधि के अनुसार ही आपको पाठ करना है। किसी भी तरह 1331 जो जप संख्या है उसको पूरा करना उचित नहीं है। स्तोत्र को प्रतिदिन 11 बार कहने से ही स्तोत्र की सिद्धता की ओर जाता है। यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है और आपके शरीर में भी इसका असर दिखना शुरू होता है। इस तरह यानी आपके शरीर में विकास शुरू हो जाता है। जो एक तरह का विकास रुका हुआ है वो विकास शुरू हो जाता है। अंगों में अत्यधिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती है, बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है। आपको आने वाला क्या है, फ्यूचर क्या है, यह भी आप देख सकते हो। परंतु यदि इस शक्ति का, जो आपको अत्यधिक शक्ति मिल गई या बहुत सारी ताकतें आपके पास आ गई, इस शक्ति का प्रयोग आत्मरक्षा के अलावा किसी और प्रयोजन के लिए किया जाए तो यह साधना खुद के विनाश के लिए कारणीभूत हो जाती है। अगर आपको जो शक्तियां मिली है उसका उपाय आपके आत्मरक्षा के लिए आप कर सकते, लेकिन किसी और चीज के लिए उसका उपाय आप नहीं कर सकते, नहीं तो आप आपका खुद का विनाश कर बैठोगे। प्राप्त शक्ति आपकी चली जाएंगी और शरीर में विकृति अथवा व्यंग आने की भी संभावना बन जाती है। इस प्रकार 121 दिनों के पाठ का एक मंडल होता है। आपने 121 दिन तक रोज 11 बार पाठ किए मारुति स्तोत्र का तो एक मंडल कहलाता है। ऐसे 11 मंडल होने के बाद मारुति दर्शन देते, हनुमान जी आपको दर्शन देते। आपको अगर हनुमान जी का दर्शन चाहिए तो जो 121 दिन तक 11 बार रोज आपको मारुति स्तोत्र का पाठ करना है, यह एक मंडल हो गया। ऐसे 11 मंडल होने के बाद में भगवान मारुति, भगवान हनुमान जी आपको खुद दर्शन देते और प्रत्येक मंडल पूरा होने के बाद कुंडली में एक एक स्थान शुद्ध हो जाता है। आपकी जो कुंडली है ना, उस कुंडली के जो 12 स्थान होते वो पूरे के पूरे शुद्ध हो जाते। 11 मंडल करने से कुंडली के 12 स्थान शुद्ध हो जाते और उसी शुद्धि के कारण हनुमान जी आपको दर्शन देते हैं या दर्शन मिलते, दर्शन प्राप्त होते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया मारुति स्तोत्र को सिद्ध करने का क्या तरीका है, मारुति स्तोत्र को सिद्ध करने का क्या तरीका है, उससे क्या लाभ मिलते, उसकी क्या विधि है। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर
आप चाहते मारुति स्तोत्र को सिद्ध करना तो इस तरह से आप मारुति स्तोत्र को सिद्ध कर सकते। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, 1-1.5 घंटा स्टार्टिंग में लगेगा और धीरे धीरे यह समय कम होते जाएगा। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएंगी वैसे वैसे 11 बार मारुति स्तोत्र बोलने के लिए आपको समय कम लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, जिस समय पे आप रोज बैठ रहे हो उसी समय पे आपको रोज बैठकर 11 बार मारुति स्तोत्र का जाप करना है। जो आसन लगेगा उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। तो अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे आपको देखने के लिए मिलती है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको खुश रखे।